सवाल ये बनता है, अब सबर करो बच्चे, अब होल्ड करो जरा बच्चे, ऐसा नहीं करते, ये गलत सियासत है, ये गंदी सियासत है, मत करें। इन्होंने सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए तनकीद करनी है, ये इसी दिन के लिए अल्लाह ने इनको पैदा किया। साहब लंदन में थे, वो टाइम कहते थे कि रात की तारीख में पेट्रोल बढ़ा दिया गया, रात की तारीख में डाके डलते हैं। मियां साहब ये कहते थे। मेरी बात सुने ना, अगर मेरी बारी है तो मुझे बोलने दे। इमरान खान साहब की हुकूमती शफी जान इधर बैठा हुआ है, इनका लीडर तो कहता था हुकूमत में आने से पहले कि आपका वजीर आजम साइकिल पर बैठ कर जाएगा, और फिर वो हेलीकॉप्टर से उसकी पैर नीचे नहीं लगते थे। मुझे ये बताइए, अगर ये बात है तो सवाल ये बनता है, अब सबर करो बच्चे, अब होल्ड करो जरा बच्चे, ऐसा नहीं करते, ये गलत सियासत है, ये गंदी सियासत है, मत करें। ये पेट्रोलियम प्राइस जो है, जिस मुल्क से पेट्रोल और ये तेल निकलता है वहां पर आग लगी हुई है, वहां मिसाइल बरस रहे हैं, वहां धमाके हो रहे हैं, और वहीं से ये पेट्रोल आता है। तो ये आर्जी तौर पर चढ़ा हुआ है, ये वापस आ जाएगा। लेकिन आपका ये सवाल जो है ना, मेरे पर आप जितनी भी तनकीद करें, मैं तो आज भी साइकिल पर बैठा हूं, आज भी मैं साइकिल चलाता हूं, मुझे तो साइकिल चलानी आती है। तुम लोगों में भी कोई हिम्मत होनी चाहिए, कुछ करो। तुम लोगों को कुछ खुद आता है कि नहीं? काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, खुद कुछ कर नहीं सकते हो, दूसरे को करने नहीं देते हो। शफी जान साहब, आप लोग तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर। हुकूमत कह रही है कि जब मिडल ईस्ट में जंग है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ गई हैं, तो लोकली हम किस तरह मैनेज करते हैं उसको? सबसे पहले आपका शुक्रिया। हम तनकीद नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान इन पे तनकीद कर रहा है। ये अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं पाकिस्तान पे, और आए दिन के साथ ये बेनकाब हो रहे हैं। आदिल निजामी साहब, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। 55 रुपए इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफा 55 रुपए का तारीखी इन्होंने इजाफा किया। 336 रुपए डीजल का रेट है और 323 रुपए पेट्रोल का रेट है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बुलंद सतह पे रेट नहीं गए। ये भी इनको मुबारक हो, ये इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब बात इक्वेशन पे करते हैं। 2 मिनट में मैं आपको सारी स्टोरी आदिल निजामी साहब समझा देता हूँ, किस तरह इस हुकूमत ने ईरान वार को जो एक सानिया है उसको बहाना बना के एक डाका डाला है आम पाकिस्तानी की जेब पे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो आपको याद होगा कि इख्तियार वली साहब यहाँ मौजूद है, ये साइकिल पे आते थे क्योंकि 3 रुपए लीटर जो है वो कीमत बढ़ी थी। इनके साथ हमारी कुलीग सोबिया शाहिद साहिबा, वो भी साइकिल पे आती थी क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी और वहां पे 3 रुपए लीटर इंक्रीज हुआ था। इनके ख्वाजा आसिफ तकरीरों में कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम 5 रुपए बढ़ी थी, और वो कहते थे कि वजीर आजम चोर है, तो बिल्कुल वजीर आजम चोर है। 55 रुपए आज बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ इनकी सीएम मरियम नवाज अपने जलसों में पैना फ्लेक्स लहरा लहरा कर कहती थी कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर होता है। बिल्कुल, जब पेट्रोल की कीमत 55 रुपए बढ़ाई जाती है तो वजीर आजम चोर है। इसके साथ साथ आप देख ले उस्मा बुखारी साहब, जो रात को नींद से जाग के वीडियो रिकॉर्ड करती थी कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, पाकिस्तान तो क्या हो गया है, महंगाई कहाँ चली गई है, तो आज वो जिंदा है मेरे ख्याल में, उसको इस पे कमेंट करना चाहिए। देखिए आदिल निजामी साहब, जब 120 डॉलर का बैरल था, इमरान खान की हुकूमत थी, तो हम 150 रुपए के पेट्रोल दे रहे थे। आज 80 डॉलर का बैरल है तो हम, लेकिन उस टाइम डॉलर की कीमत भी 180 थी ना, ये भी तो याद रखें ना। डॉलर की जब हम हुकूमत छोड़ के गए हैं, जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो हम डॉलर की कीमत आपने बढ़ाई है, ये भी बात है। नहीं, आप सुन लें, 2 मिनट दीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जब हम छोड़ के गए थे तो हम 184 पे डॉलर लेके छोड़ के गए थे। 284 वाले डॉलर वाले ये लोग हैं तो 300 तक लेके गए थे। आज भी डॉलर मसनूई तौर पे इन्होंने रोका हुआ है। आज 80 का बैरल है तो ये 336 पे दे रहा है। अगर 120 पे बैरल चला गया इस वॉर की वजह से तो कि हमें 500 में भी यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज है जो डाका इन्होंने डाला है कि इन्होंने पेट्रोल पे लेवी जो है वो 80 रुपए थी, उसको बढ़ा के 115 कर दी गई है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जब वो बैरल आलमी मंडी में महंगाई का शिकार हुई और बैरल जो है वो 120 डॉलर पे गई, तो हमने IMF को कन्विंस किया और हमने लेवी को जीरो किया। हमने सेल टैक्स 18% इमरान खान साहब ने जीरो किया। ये होती है अवामी हुकूमत, ये होता है अवामी वजीर आजम। ये डाके मारने आए हैं, रोज इनका एक नया डाका 5300। लेकिन वो कह रहे हैं उस टाइम जंगे नहीं लगी थी। इधर जवाब ले लें अगर आप कहते हैं तो इख्तियार भाई से। इख्तियार भाई ये एक तो जवाब दे दें इसको। वैसे डॉलर वाला भी मसला जब आएगा वो भी आप पर ही आएगा, उन्होंने डॉलर कंट्रोल कर रखा था। बताता हूं इनको, ये वो साइकिल को ये आपको बताते ना, कर रही है। मजे की बात ये होती कि ये आज बोलते, आपने इनसे सवाल किया और ये बोलते कि हमारे पास ये हल है, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे करते। ये इनके पास प्रोग्राम नहीं है।
इन्होंने सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए तनकीद करनी है, ये इसी दिन के लिए अल्लाह ने इनको पैदा किया। मियां साहब लंदन में थे, वो उस टाइम कहते थे कि रात की तारीख में पेट्रोल बढ़ा दिया गया, रात की तारीख में डाके डलते हैं। मियां साहब ये कहते थे। मेरी बात सुने ना, जी मुझे भाई, अगर मेरी बारी है तो मुझे बोलने दे फिर। ये आपको हम उस वक्त तजवीज़ भी देते थे कि आप इसकी प्राइस को कम करके यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। इनको तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। शब्बर साहब खुद रहे हैं चेयरमैन एफबीआर, ये इमरान खान साहब की हुकूमती शफी जान इधर बैठा हुआ है, इनका लीडर तो कहता था हुकूमत में आने से पहले कि आपका वज़ीर आज़म साइकिल पर बैठ कर जाएगा, और फिर वो हेलीकॉप्टर से उसकी पैर नीचे नहीं लगते थे। मुझे ये बताइए, अगर ये बात है तो सवाल ये बनता है, अब सबर करो बच्चे, अब होल्ड करो जरा। अब इनसे मेरा सवाल बनता है कि 2018 में जब आप हुकूमत में आए थे तो आपका लीडर ये कहता था कि 65 रुपए में पेट्रोल महंगा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और हम पेट्रोल 40 रुपए में देंगे। 40 रुपए में एक दिन के लिए आपने दिया, कर सकते थे। तो फिर तो आपका लीडर और टीवी पर आकर फिर फजाइल और बरक़ात, वो फयूज़ व बरक़ात बयान करते थे कि ये महंगा करने में कितने फयूज़ व बरक़ात हैं। तो फिर तो आप उस वक्त ये बताते थे। इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, बच्चे ऐसे नहीं करते, ये गलत सियासत है, ये गंदी सियासत है, ये मत करें। ये पेट्रोलियम प्राइस जो है, जिस मुल्क से पेट्रोल और ये तेल निकलता है वहाँ पर आग लगी हुई है, वहाँ मिसाइल बरस रहे हैं, वहाँ धमाके हो रहे हैं, और वहीं से ये पेट्रोल आता है। तो ये आर्जी तौर पर चढ़ा हुआ है, ये वापस आ जाएगा। लेकिन आपका ये सवाल जो है ना, मेरे पर आप जितनी भी तनकीद करें, मैं तो आज भी साइकिल पर बैठा हूँ, आज भी मैं साइकिल चलाता हूँ, मुझे तो साइकिल चलानी आती है। तुम लोगों में भी कोई हिम्मत होनी चाहिए, कुछ करो। तुम लोगों को कुछ खुद आता है कि नहीं? काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, खुद कुछ कर नहीं सकते हो, दूसरे को करने नहीं देते हो। पाकिस्तान पे कोई भी मुश्किल वक्त आता है, आप कहाँ खड़े होते हैं? अभी भी ये सूरत हाल जो जंग की बनी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, ये लोग कहते हैं हम नहीं आएंगे। मुझे ये, इनके पास तो खुद कोई हल है ही नहीं। ये तो वो लोग हैं कि चाहे कुछ भी हालात हो, कोई भी हालात हो, इनके पास खुद मसले का कोई हल नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास मसले का हल नहीं है ना, तो ये वो चीजें नहीं है जो ये कोई हल निकाल सकते हैं। इनके पास कोई नहीं है। हम समझते हैं कि हम वो लोग हैं 2 साल में। अब सुन लो, शब्बर साहब भी बैठे हुए हैं, हमने उस पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है जिसको आप डिफॉल्ट पर छोड़कर आए थे, जिसकी दिवालिया होने की बातें करते थे। 2 साल में हमने सुन लीजिए, हमने वो पाकिस्तान आज सऊदीया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा करके बैठा हुआ है। वो पाकिस्तान जब आपकी हुकूमत थी तो आपका लीडर पूछता था कि अब मैं क्या करूं, मैं हमला करूं। हमने हमला भी किया और जंग जीत कर भी आए हैं। हम तुम्हारी तरह रोटी के दुश्मन नहीं है। सारी बातें होगी, लेकिन एक आम आदमी घर बैठ के सोच रहा होगा ना कि जहां जंगें लगी हुई हैं, जहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स आकर गिर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, वहां पे इसलिए पेट्रोल नहीं है, वहां पे चीजें ऐसी, वहां पे लाइन पेट्रोल पंप पर पाकिस्तान में उनकी अपनी पैदावार है। आप कौन कौन से रास्ते अपनी पैदावार है, लेकिन ये जितनी अरब रियासतें हैं, आपके पास ये आटा, दाल, चीनी, ये बाकी सारी चीजें कहां से इंपोर्ट करते हैं? हजारों मील दूर ये आपके पास समंदरी रास्तों से पेट्रोल आता है, ये आपको भी पता है। उन ममालिक को भी रसद यहीं से जाती है, खाने पीने का सारा सामान यहीं से जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। एक बात मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे बताइए, ईरान में आपने किसी पेट्रोल पंप पे कतार देखी है पेट्रोल लेने के लिए? नहीं। आपने इराक में देखी है? आपने यूएई में देखी है? ये होती है कौम। मुश्किल हालात में फिर कौम जो है वो सारा मलबा जी पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों आप पर आ गया है। आप मैं मलबे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौमी जिम्मेदारी फिर सिर्फ हुकूमत की नहीं होती है, शब्बर साहब एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, जिस तरह अभी शफी मेरे भाई ने भी कह दिया कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 150 रुपए का फी लीटर उस टाइम पेट्रोल जो है साइकिल पर मुयस्सर आता था पाकिस्तानी को। वो बल्कि हम उस टाइम खान साहब को कवर करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो चंद महीनों में वो जाते जाते लगता है कि वो कुछ माइनिंग करके चले गए, वो आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें जो है वो बिछाकर चले गए। उस टाइम बज़ाहिर तो यही सूरत हाल लगती थी। आप बता दें, आप उसे कुछ अर्सा पहले आप तो हुकूमत से अलग हो गए थे, लेकिन आपको मालूम होगा वो क्या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जाते जाते फी लीटर और कई महीनों के लिए प्राइस जो फिक्स कर गए थे। देखिए, पीटीआई की तनकीद उस वक्त तक जायज़ है कि मैंने कहा ना कि ये जो 55 रुपए का इंक्रीज है, ये शायद तारीख का सबसे बड़ा इंक्रीज है पेट्रोल की प्राइस में। इससे बड़ा इंक्रीज कभी नहीं हुआ और ये मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है।
इवन कॉस्ट अकाउंटिंग के वास्ते से भी जायज नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ने कोई महंगा ऑयल खरीदा है। अगर वो ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि महंगा ऑयल वो आइंदा खरीदेंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर ये जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, ये मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने जल्दी में लिया है और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेल गई है और इसका नुकसान शहबाज शरीफ की जात को पहुंचने वाला है। ठीक है, चलें शफी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, इख्तियार साहब आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हल नहीं है तो इनके पास भी हल नहीं है। हल ये है कि हम पेट्रोल 150 का दे रहे थे, ये 336 का दे रहे हैं। भाई आपका वादा 40 रुपए का था डॉक्यूमेंटेड। शफी जान साहब, आपका वादा 40 रुपए का था, 40 रुपए में देना था। मुझे बात करने दे इख्तियार साहब, आप मेरी बात सुन ले, फिर आप अपनी बात करें। आपका जो वादा था वो 40 रुपए का था। अगर आपने एक दिन भी 4 साल में एक दिन भी अगर आपने 40 रुपए का दिया है, मुझे वो तारीख बता दें, ट्रांसपेरेंसी की बता दें वो रिपोर्ट तारीख। तो सबसे ज्यादा करप्ट सूबा जो है वो पंजाब है, सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो पंजाब में हो रही है। तो बात बड़ी सिंपल है कि 17 सीटों पे आई हुई लोग हैं, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो फैसले लेंगे जो इनको दिए जाएंगे, जो ट्रांसक्रिप्ट इनको दिया जाएगा। इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है इनके, क्योंकि इनको पता है कि हम फिर किसी फॉर्म 47 के जरिए आ जाएंगे। क्योंकि जब 17 सीटों पे आप पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसलत हो सकते हैं, तो फिर आपकी तरजीहात अवाम नहीं होती, आपकी तरजीहात अपने जेब भरना होता है, आपकी तरजीहात 5300 अरब की करप्शन करना होता है, आपकी तरजीहात 12 अरब का जहाज लेना होता है, आपकी तरजीहात हर प्रोग्राम में अपनी तस्वीर लगाने। हमारी तरजीहात पाकिस्तान है और आपकी तरजीहात इश्क इमरान है। अच्छा, यही फर्क है। 12 अरब का जो जहाज है, 12 अरब का जहाज, वैसे बड़ा अच्छा टाइम है एयर पंजाब शुरू करनी थी पंजाब हुकूमत ने। बताया जा रहा है कि मिडल ईस्ट में इस टाइम जो प्राइवेट जेट्स हैं उनकी बड़ी मांग है, इस टाइम पैसे भी खासे मिल रहे हैं। $3.5 लाख है यूरोप का वन वे का ट्रिप। आपके पास एक जहाज थोड़ी है, आपके पास और भी बड़े सारे जहाज, उसके साथ बहुत सारे हेलीकॉप्टर। पंजाब तो एयर पंजाब के लिए लेके आए हैं ना, तो वो भेज देते हैं। वो तो एयरलाइन बनानी थी हमने। बात तो है ही नहीं, ये तो एसेट है पंजाब का है। ये जो मर्सिडीज गाड़ी में सुहेल अफरीदी फिरता है, तो मैं क्या कहूं कि ये बेच के वो कोरोला में फिरे, ये कर ले। देखिए वो तो सीएम के लिए है ना, लेकिन जो जहाज आया, जहाज का तो उन्होंने खुद का ये एयर पंजाब के लिए है, हमने एयरलाइन लेकर आनी है। फ्लीट का पहला जहाज। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर पहला जहाज है तो भी ठीक है, अगर एयर पंजाब बनता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या अच्छी बात, हम तो कह रहे हैं मुनाफा है ना, लेकिन वन वे आपने रियाद से अगर यूरोप के किसी भी डेस्टिनेशन पे जाएंगे $3.5 लाख वन वे आपको मिलेगा। पायलट भी बताया डॉलर में। मेरी बात सुने, वो जहाज जो है वो रायविंड में नहीं खड़ा हुआ, वो नवाज शरीफ के घर नहीं खड़ा हुआ, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पंजाब हुकूमत की है, उन्होंने साथ नहीं लेके जाना। एयर पंजाब बनता है या सीएम इस्तेमाल करे, जो भी होगा, व्हाटएवर दैट इज द प्रॉपर्टी एंड द एसेट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, तो घर तो नहीं लेके जाना। देखिए हम तो पंजाब गवर्नमेंट के ही मौकफ का आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत एयर पंजाब में, आ रहा हूं शफी भाई आपकी तरफ भी, पंजाब हुकूमत एयर पंजाब बना रही है, फ्लीट का पहला जहाज आ गया, तो तनकीद किस बात की? तो उसको यूज कर ले, पैसे कमाने के लिए लेके आए थे ना वो जहाज, ठीक है, कर ले उसको इस्तेमाल। फिर हुकूमत की पॉलिसी है वो। चले आप तजवीज देंगे पंजाब हुकूमत को? आपकी तजवीज चली गई है, वो सुन रहे हैं। चले जी शफी साहब। देखिए, तरजीहात देख लें कि अपने लिए 12 अरब का जहाज और उसकी फजीलत जो है इख्तियार वली साहब जो है आपको गिनवा रहे हैं कि वो रायवेट भी नहीं खड़ा, वो पंजाब हुकूमत का एसेट है। 2 करोड़ इनके पायलट की तनख्वाह है जो कि डॉलर्स में दिए जा रही, जबकि दूसरी तरफ 55 रुपए का लीटर महंगा करके आम आवाम के जेब में डाका इन्होंने मार दिया। ये 55 रुपए से मुझे हेलीकॉप्टर का सफर भी 55 रुपए याद आ रहा है, किलोमीटर, वो 55 किलोमीटर भी याद आ रहा है। दूसरा वो तिरा वाले जो 4 अरब रुपए थे वो उनको अभी तक नहीं मिले हैं, और वो रमजान का जो पैकेज है वो 12 अरब वाला वो भी नहीं मिला लोगों को। वो उसकी क्या सूरत हाल है? 11 अरब के जहाज की क्या सूरत हाल है? आपको मैं गिनवा के थक जाऊंगा। नहीं, वो आपका जो रमजान पैकेज है वो 12-13 अरब रुपए का रमजान पैकेज, वो भी अभी केपी के लोगों को नहीं मिला। अच्छा, 17 रोजे पूरे हो गए, 17 रोजे पूरे हो गए, वो पैसे लोगों तक नहीं पहुंचे, वो कहाँ गए? 2 लाख खानदानों को मिल गए हैं, 2 लाख खानदानों को मिल गए हैं। इंशाल्लाह मंडे तक हम 9 लाख के फिगर पे पहुंच जाएंगे। जहां अभी तक पैसे नहीं मिले, 2 लाख खानदानों को मिल चुके हैं। मंडे तक हम 9 लाख पे पहुंच जाएंगे। 4 अरब की कहानी जो आप बता रहे हैं, यार तेरी बात ही होती है शफी, तू सिर्फ बोलते लगेगा, बात करता है, तेरी बात सुबह जो है वो फिर रहती नहीं है, तू ऐसे ही बोलता है। चले पॉइंट। अच्छा,
ये वैसे चले सीरियस बड़ी अहम चल रही है अभी, इल्ज़ाम तराशियों पे नारे, कौम बड़ी वैसे गुस्से में है, आपने 55 रुपये फी लीटर जरा बढ़ा दी है। ऑल्टरनेट क्या है? इंडिया रशिया के साथ 1 महीने का मजीद उन्होंने एग्रीमेंट उसको आगे बढ़ा लिया, अमेरिकन से अप्रूवल ले ली, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमने सारे ऑप्शन ऑन किए हुए हैं। सऊदीया से अल्टरनेट रास्ते पर, इवन रशियन से जो है तो वहाँ से तेल लेने पर भी हमारा जो चैनल है हमने ऑन किया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया, फुजीरा से, यम्बू से हमने तेल मंगाने के लिए अपने चैनल ऑन किया हुआ है। हुकूमत जो है वो अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है, यहाँ पर कोई वो नहीं है। सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर पेट्रोलियम एहसन इकबाल साहब और प्राइम मिनिस्टर की सारी टीम, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको मोनीटर कर रहे हैं। इवन आज तो आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी उसमें इंटरवीन किया है। तो सारी चीज़ों को बड़ी सीरियस संजीदगी से उसको जांचा जा रहा है, और जो भी अपने अवाम को रिलीफ देना जो है ये हुकूमत का काम हो। माफ कर दे रिलीफ, उसको तकलीफ देना जो है ये सिर्फ पीटीआई का ही शेवा हो सकता है, हमारा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ये आर्जी फेज जो है ये छोटा सा, ये जितना जल्दी हो ये गुजर जाए और हम इससे बखैर आफियत इज्जत के साथ हम निकल जाएं और आवाम इस तकलीफ से निकल जाए। हमें एहसास है, देखिए प्रॉब्लम वो होती है जब आपको कोई ये कहे कि 65 में महंगा हम 40 में देंगे और फिर 150 पे पहुंचा दें, और फिर उनको ये लोग वो लोग हैं जो कहते थे कि अगर पेट्रोल 1000 रुपए का भी लीटर हो जाए कोई बात नहीं है, खान की स्माइल देके और खान का स्टाइल देके। हम वो बातें नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि इंशाल्लाह ये टेम्परेरी फेज है, हम इससे खुद को, हुकूमत को और कौम को बहुत जल्दी निकालने में कामयाब हो जाएंगे और ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी। दुआ करें कि ये जो जंगी सूरत हाल है ये जल्द से जल्द ये खत्म हो। जंगी सूरत शबर साहब, ये ऑल्टरनेट जराए क्या हो सकते हैं? जिस तरह इंडिया ने अरेंजमेंट कर लिया अपना जो है पेट्रोलियम मसनूआत का कि वो जनाब रशिया से ले लेंगे, तो पाकिस्तान में ऑल्टरनेट जराए क्या हो सकते हैं? हुकूमतों की तो इल्ज़ाम तराशी अपनी जगह मौजूद रहेंगी, वो 150 रुपये बताएंगे, ये बताएंगे कि जनाब जंग लगी हुई है, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। देखिए मेरा ज़ाती व्यू है कि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है ये बहुत अरसे नहीं चलेगा, और अगर ये लंबा चला तो मुतबादिल ज़राए जो हम जिनकी लोग बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बहुत अरसे तक बंद नहीं रह सकता। और इस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद, इसमें मैंने कल भी, आज सुबह भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों को इस बात को बालाए ताक रखते हुए कि वो किस ग्रुप में हैं, उन्हें एक मेडिएशन रोल अदा करना चाहिए बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहता है तो सब ना नुकसान उस हद तक ईरान का है ना उस हद तक अमेरिका का है, मगर हमारे जैसे मुल्क इसमें अगर बंद रहता है तो हमारे जैसे मुल्क तबाह हो जाएंगे।